जो भी माननीय विधायक मुन्ना जी ने कहा है बिल्कुल सत्य बातें ही कही हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ों में उनको धमकी भरा अगर कॉल आया है उनकी तरफ से तो इसकी जांच होनी चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मुन्ना यादव जी ने अगर इस बात को रखा है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने बिल्कुल सत्य बात रखी है और इसका ज़रूर सदन में उनको इन सब सवालों की बात आएगी तो पूर्ण रूप से समर्थन है। और हम इसके ऊपर हम ही क्या, हमारे ज़िले के सभी लोग उनके समर्थन है और पूरा बिहार उनके समर्थन में है। और इस सब चीज़ों के ऊपर जो है एक फरमान अगर फ्राइडे को आया है तो बहुत ही अच्छा एक पहल हुई है। लेकिन हमें इस अलग विषय पे भी देखना चाहिए कि हिंदू आस्था और हिंदू की जो छुट्टियां हैं उसके साथ भी कोई अनदेखी ना की जाए। के पाठक जी से मैं ये बात रखना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप जो हैं, हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का बहुत अभी वो जो है उतना अच्छा नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। अभी हमारे साथ मौजूद है बोचहां विधायक अमर पासवान। तो अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, के पाठक अपने जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं या जो भी रूल्स लाते हैं उनके कारण काफ़ी चर्चा में। यादव ने जो उन पे प्रतिक्रिया दी थी मीडिया में, जिसके कारण फिर उन्हें धमकी भरा कॉल के पाठक ने दिया है कि आपने कैसे मेरे बयान के विरोध में प्रतिक्रिया दे दी मीडिया में और कैसे कह दिया कि हम भाजपा के एजेंट हैं। तो उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र का हिस्सा हैं हम लोग और के पाठक जी जो कि एजुकेशन व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं और जहां वो अच्छे हैं, सही हैं, तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं। और रही बात कि माननीय विधायक मुन्ना जी ने के ऊपर जो ये बात कही गई हैं, तो मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं और माननीय हैं वो हमेशा सामाजिक मुद्दों पे अपनी बातें रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सामाजिक मुद्दों पे बातें रखी हैं और हम लोग जो हैं प्रतिनिधि होने के नाते समाज के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं और उनकी जो कठिनाई होती है उसी को प्लेटफॉर्म पे हम लोग रखना चाहते हैं। तो ज़रूर जो भी माननीय विधायक मुन्ना जी ने कहा है बिल्कुल सत्य बातें ही कही हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ों में उनको धमकी भरा अगर कॉल आया है उनकी तरफ से तो इसकी जांच होनी चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो जो तुगलकी फरमान जो अक्सर के पाठक जारी करते हैं, जिसके कारण शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि जो टाइमिंग का शेड्यूल हो गया, ठंड के टाइम में जो 5 बजे तक शेड्यूल कर दिया गया है, इन सब बातों को लेकर मुन्ना यादव ने कहा था मीडिया के सामने कि वो तुगलकी फरमान जारी करते और वो एक तरह से, क्योंकि आरजेडी को इससे नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि अभी प्रशासन में मतलब उनका साथ दे रहा है प्रशासन। अगर शिक्षकों की बात को इस तरह से नेगलेक्ट करेगा, शिक्षक मेंटल प्रेशर में रहते हैं जिस कारण से, तो शिक्षकों में इसके कारण आक्रोश है, जिसके कारण उनके समर्थन में मुन्ना जी ने खड़ा होकर ये बात रखा था। और फिर उसके बाद के पाठक ने उन्हें कॉल किया जिस पर मुन्ना यादव ने कहा है कि वो विधानसभा में इसका जवाब देंगे। तो क्या उसके समय आप विधायक के साथ रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि हमारी सामुदायिक मुद्दों पे हमारा समर्थन हमेशा रहा है और कहीं भी किसी को भी इस चीज़ की अगर समाज में दिक्कत आ रही है कि उन्हें किसी चीज़ की परेशानी आ रही है तो हम सक्षम अधिकारी के पास जाते हैं और हमारा ये पूर्ण रूप से हक है। और माननीय विधायक मुन्ना यादव जी ने अगर इस बात को रखा है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने बिल्कुल सत्य बात रखी है और इसका ज़रूर सदन में उनको इन सब सवालों की बात आएगी तो पूर्ण रूप से समर्थन है। और हम इसके ऊपर हम ही क्या, हमारे ज़िले के सभी लोग उनके समर्थन है और पूरा बिहार उनके समर्थन में रहेगा। अच्छा, के पाठक के जो हमेशा फरमान जारी करते हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फरमान जो लागू हुआ है और जो कि फ्राइडे का है तो जुम्मा का दिन है, तो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए एक पावन अवसर होता है और उस समय वो लोग नमाज़ अदा करना चाहते हैं। तो सभी हम लोग क्यों, आज हमारा जो भारत देश है वो क्यों हम लोग विख्यात है, पूरे विश्व में क्यों विख्यात है? क्योंकि सेक्युलरिज्म के लिए विख्यात है। तो बिल्कुल हम लोग को एक दूसरे का आदर सम्मान, हर धर्म जातियों का आदर सम्मान करने की हमारी शुरू से आदत रही है। और इस सब चीज़ों के ऊपर जो है एक फरमान अगर फ्राइडे को आया है तो बहुत ही अच्छा एक पहल हुई है। लेकिन हमें इस अलग विषय पे भी देखना चाहिए कि हिंदू आस्था और हिंदू की जो छुट्टियां हैं उसके साथ भी कोई अनदेखी ना की जाए।
और उसको भी हम लोग उसके ऊपर भी बात रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने ये बात रखी भी है और हमें लगता है कि जल्द से जल्द हमारे जो बिहार के मुखिया हैं इसके ऊपर फैसला भी लेंगे। तो एक तरफ शैक्षणिक स्तर पे लोगों को बिहार में सुधार की बात करते के पाठक, दूसरी तरफ शैक्षणिक शिक्षक के लोगों से गैर शैक्षणिक काम करवाते रहते, तो उस पर भी शिक्षकों में आक्रोश। उनका कहना है कि हमारे कार्य से बढ़ चढ़ कर, जैसे कि शराबबंदी के कोई भी रैली हो उसमें काम हो या फिर वोटिंग वगैरह की काउंटिंग का काम हो, इन सब का काम में फिर शिक्षकों को क्यों रखा जा रहा है जब शैक्षणिक स्तर पर बढ़ावा देना है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग बिहार आगे बढ़ रहा है और बहुत काफ़ी चेंजेस आई हैं हमारे महागठबंधन की सरकार, युवा सोच तेजस्वी सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच से एक नई ऊर्जा बिहार में वापस पुनः स्थापित हो पाई है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं बिल्कुल अग्रसर एक बिहार को आगे गति देने का काम कर रहे हैं। और ये जो आपका जो अध्यापकों से ऐसे कार्य लेने की बातें आ रही हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हमें आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर के पाठक जी अगर एक विभाग के सचिव हैं तो उस विभाग के बारे में वो ज़्यादा सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग को शिक्षक से काम लेना है तो शिक्षकों को पढ़ाई के अवसर को और नए नए स्तर पे हम लोग को उसको बढ़ावा देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी के पाठक जी से मैं ये बात रखना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप जो हैं हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का बहुत अभी वो जो है उतना अच्छा नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो कि अलग अध्यापकों से और अलग काम करवाने से ज़्यादा अगर हम लोग इस सब चीज़ों पे ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 1,25,000 एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर हम लोगों ने एक नौकरी दिलाने का काम किया। हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार ने नौकरी दिलाने का काम किया है, लोगों को मुहैया कराने। हमारे प्रदेश के तो हैं ही और अलग प्रदेशों के भी लोगों ने इसका जो है खुल के समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो दिशा दिखा रहे हैं बिल्कुल अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होनी चाहिए और शिक्षकों से वही काम लिया जाना चाहिए जो उनके हित में है, बच्चों के हित में है। क्योंकि जो आज शिक्षक आ रहे हैं नए तरह से, जो ऊर्जावान लोग आ रहे हैं, नवयुवक लोग आ रहे हैं और एक ऊर्जा मिली है कि वो लोग भी एक कंपटीशन को तैयार करके फेस करके उन्होंने आज जो ये शिक्षक अपनी पद को ग्रहण किया है। तो बिल्कुल आप उन सब चीज़ों में उपयोगी लाइए, लेकिन उसके लिए बेसिक चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो बजट है वो शिक्षा विभाग के ऊपर ही खर्चा होता है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बात की हमने अमर पासवान से, उनका कहना है कि के पाठक को स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और शिक्षक जो आज नए पद पर आ रहे हैं उनको किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करना चाहिए वो करवाना चाहिए, अन्यथा गैर शैक्षणिक कार्य के अलावा। तो इस तरह से ही इस बिहार में जो शैक्षणिक कार्य है वो सही तरह से सुचारू रूप से चल पाएंगे और शिक्षक जब मेंटल प्रेशर से नहीं रहेंगे और सिर्फ शैक्षणिक कार्य ही करेंगे तब वो अच्छे से अच्छे बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।